सेक्टर के लोग हैं, बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं हम लोगों को। इतना ज़्यादा शोषण करते हैं कि हम लोग आज रोड पे मर गया, जिसको विभाग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हम लोग का क्या कसूर है कि हम लोग को इस तरीके से निकाल दिया गया? इसी के थ्रू सर का आदेश हुआ कि हम लोग को मौखिक तरीके से हटा दिया गया। क्या विपदा आई कि आप लोग आज रोड पे आए हुए हैं? सर सबसे बड़ी विपदा है, पढ़ लिख करके नौकरी किया जाता है परिवार के लिए, अपने जीविका यापन के लिए। सरकार के कृषि विभाग के मिट्टी जांच में हम लोग विगत 9 साल से खट रहे हैं और एकाएक 14 जुलाई को ज्वाइंट डायरेक्टर केमिस्ट्री और डिप्टी डायरेक्टर केमिस्ट्री पटना ने एक ही आदेश में, मौखिक आदेशों में सबको रोड पर ला दिया है। सबको नौकरी से निकाल दिया है, बाहर हो गए। लिखित में नहीं दिया, नौकरी से बाहर कर दिया है। मौखिक। ये दोष हम लोग का जुर्म यही है कि मैंने अपने मानदेय को ससमय भुगतान करने के लिए सरकार को चिट्ठी लिखते आया, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैंने केंद्र सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को लेटर लिखा। वहाँ से लेटर आया कि 1 सप्ताह के अंदर इन लोग का पेमेंट करके और सूचित करें। उसी पीरियड में आनंद फानंद में 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने का भुगतान कर दिया गया। और इसके बाद जो इस वर्ष का लक्ष्य था 6 लाख, उसको घटा करके 5 लाख से 2 लाख करके मौखिक आदेश में 14 जुलाई को, इसी माह 14 जुलाई को सबको हटा दिया गया। हमारी जो मांगे हैं, 9 साल सेवा देना एक किसी भी पद के लिए एक बहुत बड़ा मानक होता है। हमारे पास अनुभव 9 साल से सेवा दे रहे हैं जी सर। हम अनुभवी भी हैं, प्रशिक्षित भी हैं, दक्ष भी हैं। जो मिट्टी नमूना का जो 12 पैरामीटर होता है, हम सभी मानव बल उसकी तत्परता से जांच हम ही लोग करते हैं, कोई जांच करता है ही नहीं। इसके लिए सदन में भी क्वेश्चन कई बार ध्यानाकर्षण उठा है। माननीय सदस्य महेश्वर सिंह, माननीय सदस्य सुनील सिंह और डॉक्टर संजीव सिंह ने सदन में उठाया भी था पिछले मानसून सत्र में। पर हमने माननीय प्रधानमंत्री को मानदेय के लिए पत्र लिखा तो जेडीए और डिप्टी डायरेक्टर ने रोस्ट होकर के सभी मानव बल को कार्यमुक्त कर दिया है कि आप किसी मानव बल को नहीं रखेंगे। ये हिटलरशाही जेडीए और डिप्टी डायरेक्टर की इतनी है कि हम सभी परिवार को रोड पर ला दिया। हम लोग आप कहाँ जाएंगे? हमारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? हमारी मांग है, आज के धरना का एकमात्र मकसद है कि हमारी कार्य वापसी हो। हमारी जो पूर्व मांगे हैं, वर्षों से पद रिक्त है प्रयोगशाला सहायक की, उस पर प्रयोगशाला सहायक के पद पर हम लोग को समायोजन किया जाए। और हमारी जो मानदेय है वो 12 माह की भुगतान सुनिश्चित किया जाए। 12 माह इसलिए मैं लिखना पड़ रहा है कि मिट्टी नमूना लेट से आते हैं तो क्या होता है कि 5 महीना में 1 साल का कार्य करना पड़ता है, डबल शिफ्ट में ओवर टाइम करके 9 बजे रात तक खटना पड़ता है। लेकिन हमको मिलता है 5 महीना का मानदेय, 4 महीना का मानदेय, जबकि हमारा मानदेय होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डबल शिफ्ट में 1 साल का होना चाहिए, वो नहीं होता है। सर सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी मानदेय हर साल सरकार ने निर्धारित की है। 15 में 7,500 था, 26 अगस्त 2016 से 15,000 था, और जब 60 रुपया नमूना हुआ 19-20 से, तो उसके अकॉर्डिंग 25,000 होना चाहिए। ये जेडीए और डिप्टी डायरेक्टर ने उसको अपने बड़े पदाधिकारी से उसका अनुमोदन ही नहीं कराया, और अभी तक 15,000 उसी को रट लगाए हुए हैं, और वो भी 12 महीना का नहीं, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना का दे रहे हैं। मतलब काम 12 महीना, पेमेंट 4 महीने 5 महीने का हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा शोषण है, और ये शोषण इतनी है कि हम लोग ये विगत 9 साल से झेल रहे हैं। कभी भी किसी भी फेस्टिवल पर, चाहे होली हो, दिवाली हो, छठ हो, ईद हो, बकरीद हो, कभी भी पूरे बिहार के अंदर इसकी जांच करा ली जाए, कभी भी भुगतान नहीं हुआ है। आप लोगों को छुट्टी भी नहीं दी जाती है? कोई छुट्टी नहीं। हम लोग का 12वां माह दिवाला है। पर समर्पण भावना, ये देखिए कि सरकार के इसी लालच में कर रहे हैं कि 9 साल से सेवा दिए हैं, पद खाली है तो सरकार हमको नौकरी दे देगी, शोषण बंद हो जाएगा। लेकिन अब शोषण इस 14 जुलाई के जेडीए के वीसी के बाद ये चरम पर आ गई है। तो हम सरकार, इसीलिए हमको धरना पाना पड़ा। ऐसे हम 4 साल से सरकार को लिखते आए हैं, लेकिन ये 14 जुलाई की घटना के बाद हम लोग रोड पर आ गए हैं। इसलिए मुझे परमिशन लेकर के मुझे धरना में बैठना पड़ा। एक काला बिला हम लोग लगाए हुए हैं, शांतिपूर्ण धरना किए हुए हैं। ठीक है, ये आप जितने भी लोगों को देख रहे हैं, इन सभी लोगों को मौखिक रूप से इनके नौकरी से, जॉब से निकाल दिया गया है, और ये सारे लोग शांतिपूर्ण रूप से धरने पे बैठे हुए हैं।
मैम आप लोगों को नौकरी से मौखिक रूप से बर्खास्त कर दिया गया। जी, हम लोगों को 14 तारीख को VC के थ्रू सर का आदेश हुआ कि हम लोगों को मौखिक तरीके से हटा दिया गया। सर क्या होता है कि हम लोगों को 4-5 मंथ का ही पैसा मिलता है, लेकिन 2 शिफ्ट में काम करवाया जाता है। हम लोग का बहुत ज़्यादा जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं हम लोगों को। इतना ज़्यादा शोषण करते हैं कि हम लोग आज रोड पे आ गए हैं सर। हम लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा शोषण है, काम भी बहुत लिया जाता है सर। संडे को भी बुला लिया जाता है 6 बजे तक। हम लोग ओवर टाइम काम करते हैं 8 बजे सुबह से 2 बजे, 2 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक सर। उसके बावजूद भी अभी ऐसी स्थिति आ गई है हम लोगों की भूखमरी वाली। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे और हम लोगों के लिए कुछ सोचे। और आप लोग से ओवर टाइम भी करवाया? हाँ, हम लोगों से ओवर टाइम करवाया जाता है और जहाँ तक कि हम लोगों से जो काम है उससे ज़्यादा ग्लासवेयर की सफाई भी करवाई जाती है, जो कि हम लोग को सिर्फ मिट्टी निकालना या फिर जो आगे जो प्रोसेस है वो तो करना ही है। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे काम हम लोगों से लिए जाते हैं सर वहाँ। और उसके बाद है कि सर वहाँ सीट 2 खाली है लैब सहायक का। हम लोग 9 साल से कार्य कर रहे हैं सर, तो हम लोग चाहते हैं कि उस जगह पे हम लोगों का समायोजन होना चाहिए सर। जी, आप लोगों की क्या मांग है जो आप सरकार तक वो बात पहुँचाना चाहते हैं? जी, हम लोग का सर एक ही मांग है कि हम लोग जो लैब में जो काम कर रहे हैं और डबल शिफ्ट में चाहे जैसे भी करा रहा है, हम लोग का जो मानदेय है वो हम लोग को 12 महीना पूरा दे। जो हम लोग मतलब कि डबल शिफ्ट कराते हैं और 2 महीना 4 महीना का दिखाकर कहते हैं कि आप लोग का हो गया, पैसा का डिमांड कीजिएगा तो आप लोग को नौकरी पे नहीं रहेंगे। शोषण बहुत ज़्यादा भी सर क्या होता है कि पैसा हम लोग को ना होली, दिवाली, छठ किसी त्योहार में पैसा नहीं मिलता है सर। इस साल मार्च में अगर मिला तो हो सकता है कि अगले साल मार्च में ही मिले, वो हम लोग को उससे पहले मिल ही नहीं सकता। बीच में हम लोग को पैसा नहीं मिलता। आपके यहाँ एक ही बार मिलता है। आपके घर में कुछ भी हो जाए उन लोग से कोई बहस नहीं है। सिर्फ हम लोग से सर हम लोग का शोषण किया जाता है बस। हम लोग सर एक मतलब कि क्या होता है कि मतलब कि 8 साल 9 साल हम लोग जॉब में काम किए हैं, तो हम लोग को है कि लैब सहायक का पद खाली है, तो हम लोग इस भी यहाँ पे है कि चलिए भाई उसमें हम लोग का समायोजन हो जाए। इस वजह से हम लोग चुपचाप मतलब कि सरकार का शोषण कर। अब तो अति भी हो गया है कि बताइए इतना दिन काम देने के बावजूद आज सरकार मौखिक तौर पर कहती है कि आपको हमारे यहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप नथिंग हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हम लोग को सरकार से यही मांग है कि हम लोग का सर जो सीट खाली है उसमें समायोजन करें। हम लोग काम करने के लिए है ये है, काम करने के लिए ना कहीं नहीं रहे, लेकिन हम लोग का मानदेय जो है वो जो 12 मंथ का वो पूरा मिले। और हम लोग 12 पैरामीटर पे जांच होती है, 12 पैरामीटर पे जांच हम लोग करते हैं। एसिटिलीन गैस के पास जानी हो तो हम लोग जाते हैं। जो भी रिस्क वाला काम है तो सर हम लोग करते हैं, ठीक है ना। जो भी सरकारी स्टाफ है उन लोगों को अदरवाइज भी ड्यूटी रहती है, उन लोगों को ड्यूटी रहती है। सारी चीज़ हम लोगों के ऊपर डिपेंड रहती है सर। सारे टेस्ट हम लोग करते हैं। ताकि हम लोग एसिड का भी यूज करते हैं या एसिटिलीन जो हानिकारक है, वो एसिटिलीन गैस का जो डबल चलता है उसको करने के लिए हम लोग को कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है। जबकि उस चीज़ को करने के लिए आपको इंश्योरेंस कराना है इनको ऑफिस को, लेकिन हम लोग को कोई चीज़ नहीं है। आपको कुछ हो जाता है विभाग को कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि हुआ भी है, ये 2 जिला में हुआ भी है। यहाँ तक कि वो करण का है किशनगंज में जेडीए जो है कृष्णकांत झा, उनके द्वारा मिट्टी मंगा के यहाँ पे लैब में जांच कराया गया। वो एक्सीडेंट में वो लड़का मर गया, जिसको विभाग को कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हम लोग का अटेंडेंस बनता ही नहीं है, तो क्या प्रूफ है कि हम लोग काम करते हैं लैब में। अगर हम लोग को कुछ हो जाता है, कल को विभाग कहेगा हम आपको जानते ही नहीं है, ना मेरा अटेंडेंस है ना कुछ है। सिर्फ वो 2 महीना 4 महीना का वेतन देने से कह देगा कि हम तो हेल्पर में रखे काम करा लिए। ये कोई प्रूफ नहीं ना होगा। हम लोग को सरकार से मांगे कि हम लोग को अस्थायी करे, प्रूफ दे, हम लोग काम करते हैं, हम लोग को उसका ये दे, ठीक है। सरकार से अपनी मांग समान बस ये हम लोग को चाहिए। आप जैसे वो लोग आते हैं जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आते हैं, दिन भर अपना किए टाटा बाइक किए चले गए। अगर मानव बल अगर लैब में अभी नहीं है, किसी लैब में मिट्टी नहीं है, अभी 38 जिला में किसी लैब में मिट्टी नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि मानव बल ही आपका लैब चला रहे हैं? लैब चला रहा है जी सर, जी 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 हम लोग ही चला रहे हैं। कार्य का वो जो होता है जो समीक्षा होता जी है जी उसका श्रेय वो लोग ले लेते हैं जी सर। हम लोग को नथिंग, हम लोग कोई नहीं है बस। हम आपको क्या बोले, जब अटेंडेंस नहीं बनता है, सबसे पहले यहाँ समझिए कि जब अगर अटेंडेंस नहीं बनता है तो आपके पास क्या प्रूफ है कि आप लैब में काम करते हैं। वो तो कह देगा हम बेरोजगार को ले आए हैं, ये सफाई किए, हटवा दिए, मेरा पैसा दिए, बस आप अपने घर हम अपने घर। लोगों को 10 लाख नौकरी देने का बात करते हैं जी सर, और आप लोगों को नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। जी सर।
आप भी तो बिहार के निवासी हैं। जी सर, हम लोग इतने सालों से सर लैब के लिए इतना काम कर रहे हैं, बिहार के किसानों के लिए इतना काम कर रहे हैं, और हम लोग का क्या कसूर है कि हम लोग को इस तरीके से निकाल दिया गया है बिना नोटिस। सिर्फ एक स्पीच देके सर ने हम लोगों को रोड पे निकाल दिया और इस तरीके को छोड़ दिया। हम लोग पे पूरे फैमिली डिपेंडेंट है सर। एक मानव बल पे मिनिमम 5 व्यक्ति उन पे डिपेंडेंट हैं, और इस तरीके से मतलब कर दिया गया है। काफ़ी लोग के फैमिली हैं सर, बहुत सारे शादीशुदा हैं, बहुत सारे के बच्ची हैं, स्कूल का मतलब ये होता है सर। मतलब ये क्या आ जाए कि कोई एक तो फेस्टिवल होता ही नहीं है। जैसे अभी नीतीश सरकार ने प्रीपेड मीटर लगाया है, उसमें पहले प्रीपेड करेंगे देन हम उसका उपभोग कर पाएंगे, और हमें साल भर में एक बार पेमेंट मिलेगा। उसका हम कैसे प्रीपेड करेंगे, उसका हम कैसे उपभोग करेंगे। हम लोग पहले से ही इतना समस्या झेल रहे थे, उसके बाद एक ये जो मतलब 14 तारीख को VC में सर के द्वारा जो बोला गया, उसके बाद हमारा हालत और भी ख़राब हो गया है। ठीक है, हम लोग अब लैब में किसी लायक नहीं रहे हैं, हम लोग को रोड पे ला दिया गया है। हम लोग को 10 लाख रोजगार में हम लोग शायद नहीं आते हैं, शायद हम लोग बिहारी नहीं हैं, शायद हम लोग स्किल्ड नहीं हैं, और ये सब पता नहीं हम लोग के साथ क्यों हो रहा है। हम लोग सरकार से सिर्फ इतना ही कहे थे कि हमारा 12 महीने का वेतन निश्चित किया जाए। हम लोग इतने साल से कर रहे हैं, हम लोग का समायोजन किया जाए। अरे समायोजन नहीं तो नियोजन किया जाए किसी तरीके से हम लोग को, ताकि हम अपने परिवार को पाल सके, हम बिहार के एक अच्छे नागरिक बन सके। यही था। मगर पता नहीं सरकार मतलब दैट मीन्स सर ऐसा क्या हम लोग ऐसा किए गुनाह कि हम लोग को इस तरीके से किया गया है, मौखिक तौर पे हम लोग को हटाया हटाया गया है।